नमस्कार दोस्तों, एलोन मस्क के प्रोजेक्ट आपने जरूर सुने होंगे, जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक, न्यूरालिंक। लेकिन क्या आप इन सब के सीक्रेट जानते हैं? 2025 तक एलोन मस्क दुनिया के सबसे पावरफुल कंपनी खड़ी करने का एक सीक्रेट मास्टर प्लान बना रहे हैं। और इस प्लान के हिस्सा है आपका घर, आपका इंटरनेट, आपका कार और शायद आपका दिमाग भी। अगर आपको लगता है कि एलोन मस्क सिर्फ कार या रॉकेट बनाते हैं, तो सच जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखना जरूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में एलोन के ऐसे हाइडन प्लान को डिकोड करेंगे जो फ्यूचर में होने वाले हैं। द सीक्रेट प्लान ऑफ एलोन मस्क। फेज 1, द बिग विजन। एक प्लानेट नहीं, पूरी सिविलाइजेशन बदलनी है। एलोन मस्क का विजन कभी भी सिर्फ प्रॉफिट बनाने का नहीं था। उनका एम है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लानेटली बनाना। इसका मतलब मार्स पर बसना और अर्थ पर सस्टेनेबल लाइविंग का नया मॉडल क्रिएट करना। टेस्ला क्लीन एनर्जी और सेल्फ ड्राइविंग मोबिलिटी के लिए। स्पेस एक्स मार्स कोलोनाइजेशन के लिए। स्टारलिंक ग्लोबल इंटरनेट और डेटा कंट्रोल के लिए। न्यूरालिंक ह्यूमन ब्रेन और एआई फ्यूजन के लिए। द बोरिंग कंपनी अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन के लिए। तो फैक्ट ये है, टेस्ला का 2024 का रेवेन्यू 9 लाख करोड़ के आसपास था और एलोन खुद बोल चुके हैं, मुझे पैसा बनाना नहीं, फ्यूचर बनाना है। फेज 2, टेस्ला कार कंपनी नहीं, डेटा कलेक्शन कंपनी बन रही है। लोग सोचते हैं टेस्ला एक कार कंपनी है, पर असल में टेस्ला दुनिया का सबसे बड़ी डेटा कलेक्शन कंपनी बन रही है। हर टेस्ला कार हर सेकंड ड्राइविंग डेटा कलेक्ट करती है, जैसे स्पीड, लोकेशन, रिएक्शन टाइम, रोड कंडीशन। ये डेटा यूज होता है टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। जैसे गूगल सर्च डेटा से दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल एल्गोरिथम बन गया, वैसे ही टेस्ला अपना सेल्फ ड्राइविंग ब्रेन बना रही है। फैक्ट तो ये है, 2024 में टेस्ला के पास 20 बिलियन माइल्स का रियल वर्ल्ड ड्राइविंग डेटा था, जितना किसी और कंपनी के पास नहीं। फेज 3, स्पेस एक्स और स्टारलिंक। दुनिया का इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कंट्रोल। स्पेस एक्स का रॉकेट सिर्फ एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए नहीं उड़ रहे हैं, ये स्टारलिंक सैटेलाइट को और फैला रहे हैं। एलोन का एम है पूरा प्लैनेट को एक ही नेटवर्क से जोड़ना। अभी तक 5000 प्लस सैटेलाइट ऑर्बिट में है और 2025 तक टारगेट है 12000 प्लस सैटेलाइट को भेजना। एलोन मस्क का हाइडन मास्टर प्लान। जिस कंपनी के पास इंटरनेट कंट्रोल होगा, उसके पास सबसे पावरफुल वेपन होगा डेटा कंट्रोल करने के लिए। और फैक्ट ये भी है कि स्टारलिंक का 2025 तक $30 बिलियन एनुअल रेवेन्यू टारगेट है और ये रेवेन्यू स्पेस एक्स के मार्स मिशन को फंड करेगा। फेज 4, न्यूरालिंक ह्यूमन 2.0। अब एलोन के सबसे डेयरिंग मूव है न्यूरालिंक। क्या होगा जब इंसान अपना दिमाग से डायरेक्ट कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके? न्यूरालिंक चिप का फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांट जनवरी 2024 में हुआ था। इसका लॉन्ग टर्म गोल ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना है। सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं दोस्तों, आप अपने थॉट से इंटरनेट सर्च कर पाएंगे या गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। फैक्ट, न्यूरालिंक का क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल के बाद इस मार्केट का पोटेंशियल 200 बिलियन से ऊपर है। हाइडन चेस मूव, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये अलग अलग कंपनीज नहीं है, यह एक मैसिव इकोसिस्टम का पार्ट है। टेस्ला का कार स्टारलिंक से कनेक्ट होगी। स्पेस एक्स के रॉकेट न्यूरालिंक और टेस्ला के फ्यूचर के लिए काम करेंगे। स्टारलिंक से मिली इंटरनेट मोनोपोली टेस्ला और न्यूरालिंक प्रोडक्ट के लिए गेटवे बनेगी। एलोन मस्क पैरेलल एक क्लोज्ड टेक्नोलॉजिकल लूप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें वो एनर्जी, मोबिलिटी, इंटरनेट और ह्यूमन ब्रेन के ऊपर काफी कंट्रोल करेंगे। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म मोनोपोली। जैसे एप्पल के पास अपना इकोसिस्टम है, वैसे एलोन मस्क दुनिया के इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। बिग फ्यूचर और रिस्क। एलोन मस्क के प्लान में पॉसिबिलिटी भी है और डेंजर भी। एक तरफ ह्यूमैनिटी का टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट होगा, दूसरी तरफ एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में इतना ज्यादा पावरफुल और डेटा एक सीरियस थ्रेट भी बन सकता है। 2025 के बाद दुनिया मस्क के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डिपेंडेंट होगी,
कार, इंटरनेट, ब्रेन, कंप्यूटर इंटरफेस, सब एक सिंगल विजन के अंदर। और तब दुनिया का सबसे पावरफुल कंपनी किसी ऑयल या बैंक नहीं, एलोन मस्क का टेक एम्पायर होगा। आप क्या सोचते हैं, ये सपना है या एक नए जमाने का साम्राज्य? कमेंट करके बताइए। अगर आपको फ्यूचर टेक और बिजनेस सीक्रेट में इंटरेस्टेड है तो इन फॉलो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।